ये मरुस्थल की रेत को मनाली की बर्फ से ठंडा ना कर दिया ना तो नाम बदल देना जी हमारा। हाँ। अब फिर एक बात की गारंटी दे रहा हूं ना मैं, यहाँ से ये तो रिहाना होता और जो रिहा होगा ना वो इसकी डेड बॉडी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। बाहर कैसे निकला बाद में बताऊंगा, फिलहाल वो करो जो कहा है। हेलो बच्चा, उसने तने इतना मारो, तारी ऐसी हालत कर दी, तो फिर भी उसका साथ कहीं दे रही है माँ। मैं तारी ये हालत नहीं देख सकता, बस इसीलिए फूंक दिया पेट्रोल पंप। वाणी को भी फूंक दूंगा, जो भी करना पड़े ना माँ करूंगा। तुम्हारे लिए करता था, तुम्हारे साथ रहता, बोली थी ना प्यार को समाते से। सारे रास्ते बंद कर दिए तूने मत्स्या। आप तो ऐसा काहे बोल रही है माँ? कौन सा बात कर रही है? पलट। हेलो। अगर हमारी माँ को हाथ लगाया ना तो पिछली बार बच गए तो एक बार नहीं बचोगे। नहीं मारूंगा, पर अब कदे फोन करियो या हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करी तो इन्हीं के जिंदगी से छुटकारा दिला। रूपम महत्य बहुवतर नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादमः बहुधराम बहुधराम अशत्र कारणाम दृष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्तम। यानी कि विश्व रूप, श्री कृष्ण का दिव्य रूप, यानी कि समस्त संसार का स्वरूप। अर्जुन के सामने महाभारत युद्ध के पहले दिन बड़ी विचित्र दुविधा थी कि अपने शेष जनों पर कैसे प्रहार करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने विश्व रूप का दर्शन कराकर कहा कि देख अर्जुन, मैं समस्त संसार का स्वरूप और इस संसार को बचाना हम सबका धर्म, इसलिए तुझे युद्ध करना ही होगा, अन्याय के अंत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन की आंखों में सहसा एक विजय भरी चमक जाग उठी और उसने ठान लिया कि वो ये महाभारत के युद्ध जीत कर ही रहेगा। कल धुलाई हमने की थी, आज सफाई तू कर। चल। सर, अम्मी का इंतकाल हो गया है, पैरोल मिल जाती तो। अरे अम्मी थारी चल बसी, अब वापस नहीं आएगी। दाढ़ी मारी रोज आवे, कौन बनाएगा? सारे रास्ते बंद कर दियो तूने मत्स्या। एक ही और छोरा, तेरी शकल भी ना देख पाऊंगी। सारे रास्ते बंद कर दियो तूने मत्स्या। रास्ता हमारी वजह से बंद हुआ है माँ, पानी खोलूंगा भी मैं।
अब्बास भाई वहां अंदर है। आनंद भाई ने भेजा है। आनंद भाई के जो पैसे बनते हैं तुम पे वो लेने आया हूं। यहाँ क्या खैरात बट रही है? नहीं देता, जा भेज देते हैं किसी भी अरे गेर को। तुम्हारे जैसा एक और आदमी था जिसने आनंद भाई के पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। अजीज अंसारी मार दिया गया। अब उसे किसने मारा, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, डिटेल में नहीं बता सकता कि इस बोतल में जो खून है वो अजीज अंसारी का है। लाहौल वाला कुव्वत, पागल हो गया। ये क्या किया है? 10 मिनट में अगर मैंने आनंद भाई को फोन नहीं किया तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। 5 मिनट में पुलिस यहाँ आ जाएगी और 15 मिनट में अपनी फर्श पे क्यों ना घिस लो, खून साफ नहीं होगा। इन पुलिस के कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है, सूंघ के पहचान लेंगे कि ये खून अजीज अंसारी का है और तुम उसकी मौत के जिम्मेदार। घबराओ मत, पहली कॉल में आनंद भाई ने सिर्फ इलाके का नाम बताया है। तुम्हारा पता दूसरी कॉल में बताएंगे। अब इंतखाब तुम्हारे हाथ में अब्बास, पैसे या पुलिस। महाभारत युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए एक व्यू की रचना की जो दिखने में एकदम चक्र की तरह था। चक्रव्यूह, दिखने में अभेद्य, बिल्कुल अपनी जेल की तरह। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का जिम्मा आया अभिमन्यु के ऊपर। अभिमन्यु अर्जुन का बड़ा ही गुणी और पराक्रमी पुत्र था, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला अपनी मां के घर में ही सीख ली थी। दृढ़ निश्चय करके अभिमन्यु कूद पड़ा चक्रव्यूह। इससे पहले कि पांडव चक्रव्यूह भेदने के लिए किसी पराक्रमी का चयन कर पाते, अभिमन्यु आया और उसने चक्रव्यूह में जाने की अनुमति मांगी। साबित करना चाहता था कि वो उम्र में भले ही छोटा है लेकिन औरों से कम नहीं। अभिमन्यु व्याकुल था। वो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार था। मानी ने यह निश्चय किया कि वो सर्वप्रथम चक्रव्यूह को निरीक्षण करेगा और पूरी तैयारी के साथ ही उस व्यू में प्रवेश करेगा और उचित समय और स्थिति के अनुसार ही चक्रव्यूह भेद कर पार कर जाएगा। आधी दे रहा हूँ, पूरी खाएगा तो पूरा दिन सोएगा। चक्रव्यूह की संरचना का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद में अभिमन्यु पूर्ण तैयार था। उसने सबका आशीर्वाद लिया और जा पहुंचा धूर्त कौरवों के चक्रव्यूह। एक तरफ शूरवीर योद्धा और सामने बालक वीर अभिमन्यु। वो चक्रव्यूह की एक एक संरचना भेदता हुआ आगे बढ़ रहा। हाँ भाई, हाँ? क्या हो गया? हड्डी टूट गई? अरे कितनी बार कहा तुझे अकेले साइकिल में चला दिया कर उसको, पर सुनती कहाँ है तू? आ रहा हूं मैं। अरे हटना, सब बैग लेके आ तू। अभिमन्यु पूरी सावधानी से एक एक सैनिक पर निगरानी रखे हुए था। लक्ष्य समीप था और उसकी आंखों में उसे प्राप्त करने का विश्वास साफ नजर आ रहा था।
अपने युद्ध कौशल का पूरा बल उस व्यूह को तोड़ने में झोंक दिया। पाँच रख दे इसे, अब लुढ़की हो जा। कैडी भगा ले घर की तरफ। पूरी तैयारी करने के पश्चात वो समय आ गया था जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की संरचना को भेदते हुए आगे बढ़ रहा था। लक्ष्य समीप था और विजयी हो जाने की उत्सुकता उसकी आंखों में साफ झलक रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पराक्रम का एक एक कण अपने युद्ध कौशल में छोड़ दिया। उसके रास्ते में जो भी आया उसके प्रहार का शिकार हुआ और चारों खाने चित्त हुए। शकील सर, छिछोरे मालिश करेगा? नियति वो किताब है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। क्या पता तू जिस दिन मेरा बदला ले उस दिन मेरे साथ रहूंगा नहीं, मगर एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तेरे बदले का रास्ता मेरे बदले से खुलेगा। इसलिए तुझे हर कीमत पर जीतना ही होगा। अपयश नास्ति विकल्पः, यानी कि हार कोई विकल्प ही नहीं। अपयश नास्ति विकल्पः। किस्मत में परिवर्तन होने वाला है। नए मित्र के आगमन से होगी धन वर्षा। शुभ रंग गुलाबी। जीजा जी, आज इंडिया पाकिस्तान फाइनल है, बहुत कमाई होगी। कहो तो नई तिजोरी ऑर्डर कर दूं? अबे तिजोरी छोड़, आज की कमाई के बाद बैंक खोलना पड़ेगा, बैंक। और ये चौधरी जो है ना, ये उस बैंक की चाबी है। हरिओम हरिओम। वाह जीजा जी, ये चौधरी पे इतना भरोसा क्यों करते हो? हमारी छठी पत्ती का है, ये आदमी बड़ा टेढ़ा है। अबे ये चौधरी आया था हमारे पास, हाँ? हम गए थे, ये खुद चल के आया था और हंसते हंसते 7 लाख लुटा दिए इसने। हाँ, मालदार आदमी है। और मैंने पता किया है, वो अपना क्रिकेट चीफ है ना, क्या नाम है उसका? अरे वही जो फिक्सिंग चार्जेस में है जिसपे, हाँ, राहुल चौधरी। उसका कोई भतीजा रहता है मुंबई में और ये पक्का उसी का भतीजा है। इसीलिए अंदर के बीज गणित का हाल सब जानता है ये। तो जीजा जी, जब पता है कि दर्द होगा तो बबूल की डेली से क्यों खुजा रहे हो? पेनफुल। और उसकी जीत में हमारा तो नुकसान ही नुकसान है ना। अबे गांजे के साथ साथ अकल भी फूक के पी गया क्या? ऊपर वाला तुझे अकल देता ना तो तू मेरी जगह होता। सुन, आदमी और भाव पढ़ने में मुझसे आज तक गलती ना हुई और इस मामले में तो कतई नहीं होगी। दूसरे के फायदे में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर, समझा गधे?
क्या बात है, नर्वस हो? नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे प्लान के लिए। फोकस करना है तुम्हें ताकि सबका फोकस हिला सको। भरोसा कर सकता हूं ना तुम पर? Of course. जानता था। एक बात और, कभी भी किसी भी वक्त खतरा महसूस हो तो निकल जाना, मेरी परवाह मत करना। खुद को बचाना और राजू को भी। भोला है बेचारा, तो क्या? अभी अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम देश छोड़ के फरार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सरकार उनको वापस अपने मुल्क में लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। परवेज मुशर्रफ तो भाग गया हमें फंसा के। यार अब क्या करेंगे भैया? इसे हम एडिट करके हटा नहीं सकते? अरे मैं सुपरमैन थोड़ी ना हूं। अभी आधा घंटा बचा है भैया। ये कितने बजे आएगा, कब तक रहेगा? ये आता है 7:30 बजे। कंजर पूरा 1 मिनट रुका है स्क्रीन। कैसे संभालेंगे राजू? भैया 7:30 बजे 1 मिनट के लिए मैच बंद ही कर दो। पागल है क्या तो? एकदम ही परफेक्ट आइडिया। ठीक 7:30 बजे। सूरी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आने में देरी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ही का दरबार है ये है? और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके बगैर तो मैच शुरू ही ना होगा। वैसे चौधरी साहब, आप तो आज कैश में डील करने वाले थे ना? कैश में डील करने वाला था नहीं, कैश में डील करने वाला हूं। आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, माय लकी चार्म। आपका पैसे मुझे इन्हीं के हाथों दिल्ली से मंगाना पड़ा। हेलो मिस्टर सूरी। हेलो। हाउ आर यू? अब आप आ गई हैं तो सब कुछ मंगल ही मंगल है मेरे लिए। तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। फिलहाल विस्की ऑन द रॉक्स प्लीज। बंटी, हाँ मैडम के लिए बिस्किट। माई सेल्फ बंटी, बंटी तिवारी फुल नेम, फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। साला ऑफ जीजा जी, सूरी जी का साला। बंटी, हाँ जी। मैडम के लिए बिस्की। हाँ। सुन, मेरे लिए इलायची लेके। अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है इसे। हाँ चौधरी साहब, बैग कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं ले आए आप? लगता है जीतने की पूरी उम्मीद लेकर आए हैं। ये मेरा लकी बैग है सूरी साहब, आज तक इसे खाली लेके नहीं लौटा हूं। क्या बात है। आप बैठिए ना, मैं अभी आया। बंटी। हाँ चले। चौधरी साहब। जी जी सर। वैसे तो आप पैदाइशी तैराक हैं, अब आपको तैरना सिखाना मतलब
आदमखोर शेर को शिकार करना सिखाना है। नहीं, आइए आइए। चौधरी साहब जी। बुरा मत मानिएगा, हमारे इस क्लब में हर नए आने वाले खिलाड़ी को कुछ रूल्स बताने पड़ते हैं। सूरी साहब, जगह आपकी है, नियम आपके हैं, आपके पिंजरे में आ चुके हैं, जो दाना आप डालें मंजूर। देखिए, हमारा ये ओएसिस क्लब मेरठ में जरूर है, लेकिन इसके रूल्स पूरे इंटरनेशनल हैं। अच्छा। हाँ जी। मैच जो है वो ठीक 10 मिनट में शुरू होगा। हर ओवर के शुरू में माने एग्जैक्ट पहले आपको सट्टा लगाना है। इधर बॉलर का रन अप शुरू हुआ, उधर सट्टा काउंटर बंद। हमारा एक बुकी हमेशा आपके पास रहेगा। अच्छा। मैच बैटिंग के ऑड्स जो हैं वो मैच के हिसाब से बदलते रहेंगे और सामने इलेक्ट्रॉनिक पत्ती पर वो दिखेंगे। तो चौधरी साहब जी, चलिए, आपके लिए हमारे ओएसिस में नो लिमिट है। क्या बात है। वैसे भी हम कोई भी चीज लिमिट में नहीं करते। रियली? मेरी तरह? क्या बात है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चीयर्स। ऑल द बेस्ट। सर, ये आपके 1 करोड़ के काउंटर्स। यार भैया, मम्मी कसम बता रहा हूँ, इतने पैसे लाइफ में कभी नहीं देखे। मैं ना बहुत तेज पुच्चियां कर लूंगा आपको, बहुत तेज गीली वाली पुच्ची करूंगा। मना मना मत करो। मजा बन गया यार भैया। जितना निहारना निहार लें पैसों पे। 10% ही दे रहे हैं। हाँ तो क्या है? और वो भी 50,000 काट के। आउट। 50,000 क्यों कटेंगे? क्यों नहीं कटेंगे? तेरे चक्कर में पूरा प्लान फेल होने वाला था हमारा। कह रहे? अरे मैं नहीं किया 50,000 काट के। हाँ? एक सेकंड बात सुनो ना भैया मेरी। एक आपने जो कही वो मैंने किया ना भैया। देखो, आपने जो कही वो मैंने की ना। नहीं काटो 50,000। नहीं प्लीज यार, पक्की बात? प्लीज 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 प्लीज। जा, नहीं काट। मगर एक शर्त पे। ये बता कि इतने पैसों का करेगा क्या तू? मैं जाऊंगा भैया गाँव। आपको तो पता ही है, चचुए से हवेली लूंगा वापस, आराम से रहूंगा वहां पे। एक कंप्यूटर एकेडमी खोलूंगा बच्चों की, स्टीव कंप्यूटर्स फॉर जॉब्स। विशी, तुम क्या करोगी इतने सारे पैसों का? सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के ना सेटल हो जाओ। और आप प्रोफेसर साहब, आप क्या करोगे? इतने सारे पैसों के साथ तो सेटल हो ही जाओगे नहीं? पैसा जरिया हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल दूर है मेरी, मेरठ से बहुत दूर। मेरी मानो तो तुम दोनों को भी मेरठ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहां सूरी के कुत्ते तुम्हें ढूंढ ना सके। आज आखिरी रात है हमारी एक साथ। कल से हम तीनों अपने अपने रास्ते। ख्याल रखना अपना। मतलब हम लोग आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे? आज के बाद ना, आज तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। चलो इसी बात पर एक ट्रिक दिखाती हूँ, पार्टी स्पेशल। ओके, इसमें से एक कार्ड दिखाना और मुझे मत दिखाना, कोई भी ना। आपको दिखा सकते। अरे And actually, I can find your card. Actually, I can smell it. सॉरी, मैं मना नहीं कर सकता।
This was your card, right? कैसे कर दिए भैया? एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का। मैंने तुम्हारी हाथ की सफाई पकड़ ली उर्वशी। ये पत्ता कभी मेरे पास था ही नहीं। ये खास बात है उर्वशी, खेल कोई भी हो, हुक्म का इक्का हमेशा अपने पास रखती है। नाइस। पकड़ लिया भैया ने। ठीक है, तो चलो एक ऐसी ट्रिक दिखाती हूँ जो ना तो तुम दोनों पकड़ पाओगे और ना ही भूल पाओगे। ओके। सबसे बेस्ट मिलेगा। यस मैम। कैश या कार्ड? कैश। कैश? अरे सारा कैश लेके भग गई भैया जादूगरनी। भगवान क्या हो गया यार, क्या? वाह 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 भैया, हंस रहे हो आप? सटिया गए हो क्या? तार वार ढीले हो गए आपके? एक ही प्रोग्राम चला जा रहे हो, पैसे लेके भग गई है भैया वो हमारे। आप हंसे जा रहे हो यार रोने की जगह। मैं अपने हाल पे नहीं हंस रहा हूँ राजू, उर्वशी का जो हाल होने वाला है ना, उस पे हंस रहा हूँ मैं। जादूगरनी है ना वो, तो आज मैं जादू दिखा दूँ। मदरबोर्ड, मतलब वो जो पैसे लेंगे वो नकली। एक सेकंड बात सुनो ना भैया मेरी, एक आपने जो कही वो मैंने किया। आपको पहले से पता था? कैसे भैया? सिंपल, मैंने उससे पूछा कि क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और उसने आपको बता दिया। सब कुछ बता दिया। अनकहा संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दार्थ और भावार्थ के बीच का फर्क जो है ना राजू, सब कुछ बता देता। मेरे सवाल करने पर उसकी आंखों का बाई तरफ जाना, अपने बालों की तरफ अपने हाथों को ले जाना, हाव भाव का अचानक बदल जाना, इतना काफी था मुझे ये बताने के लिए कि ये लेडी विभीषण भाई लंका लगाएगी वो तेरी। अब उसका हिस्सा तेरा। मुबारक हो, बैग निकाल। शाम से पहले फोन कर दिया ना, कल का सुबह उगता सूरज ना देखेगा। अरे पीछे लगाने वक्त तो इतना नहीं सोचा तूने। मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे शाम तक, डर जा। हेलो, हाँ ओके सर, जी 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 सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर। शोर क्यों मचा रहे हो सब? नो ओए बंटी, जीजा जी। इंडिया की बेहतरीन जीत, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसी की धरती पर हराया। कैप्टन कूल ने रचा एक बार फिर से इतिहास। कल के मैच के घमासान के बाद भारत ने 5-0 से ये सीरीज जीत ली है और कल के जीत के जश्न को मनाने हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट जडेजा। न्यूज़पेपर कहाँ है? कहाँ है इसका न्यूज़पेपर? अबे न्यूज़पेपर दो आज का। शनि आपके घर में घुस चुका है, आने वाला समय कठिन होगा, जान को खतरा। पानी पानी दो, कोई पानी। जीजा जी पानी। जीजा जी, शनि की 7:30 लग गई है, पूरे मेरठ में आतंक मचा पड़ा है। सारे के सारे सटोरी फोन करके अपने रुपये मांग रहे हैं। वो कल पूरा मेरठ जीतता, बस हम ही आ रहे हैं। सोकिंग। जीजा जी, हाँ भाई केतन बोल। काय के पैसे भाई? मैच तो इंडिया जीती है, आप पेपर खोल के देख ले। मैं बंडी को भेज रहा हूँ पैसे के लिए। देख भाई सूरी, बेईमानी के धंधे में बेईमानी नहीं करया करते।
बैटिंग कल उस मैच पे हुई जो पूरे मेरठ ने देखा। तू जीता भी उसी पे और हारा भी उसी पे। 6 दिन है तेरे दौरे मेरे 15 करोड़ वापस करने के। नहीं तने पता है मने किडनी नहीं लुगाइयां पसंद हैं। भट्टी हाँ जी। तिजोरी से कैश और प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर मुंह पे फेंक गया। जी। कहीं ऐसा ना हो किसी एक चिप के जरिए मैं आपसे सब कुछ जीत जाऊं। अरे राजू, थैंक यू। ख्याल रखना अपना और दोबारा मुड़कर मेरठ की तरफ मत देखना। जिसको देखना था उसको तो जिंदगी भर ही नहीं देख पाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है बेचारी अकेली लड़की नकली नोटों के साथ पता नहीं किस हाल में हो। अकेली लड़की, नकली नोट, बहुत फिक्र हो रही है। इतनी मोहब्बत है तो जा ढूंढ। कहाँ ढूंढोगे? कुछ ही घंटे पहले निकली है। 100-150 किलोमीटर की रेंज में होगी। मेरा अंदाजा है वो दिल्ली या गाजियाबाद के किसी 5 स्टार होटल में पैसे की गर्मी मिटाने के लिए बाथटब में लेटकर शैंपेन पी रही हो। मतलब वो आपकी लेकर और आप खोड़ के उसको देखते रहे। बैटिंग भी हार गए, तिजोरी भी साफ कर गया, पूरे मेरठ का कर्जदार बना गया। शैतान के साथ ही शैतानी हो गई। रे हो रुपये दांत फाड़न खातर लिया करे हो काम करन के। Stupid। तेजराज मुझे वो चाहिए मेरे पैसों के साथ, वो भी जिंदा। देखो भाई, एक होता है चोर, कोई मामूली चोर नहीं है। चोर चोरी करता है, वो कांड कर गया है। किसी ने पुरानी दुश्मनी का बदला लिया आपसे। किसी ने नहीं, रणवीर चौधरी ने। मैं जीजा जी ने पहले ही कही थी भाई, जो आदमी लाखों हार के भी हंसता हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भी देखो सब ले गया, चिल्लर छोड़ गया हमारे कटोरे के खातिर। थीफ। ये चौधरी मिलेगा कहाँ? भाई यो पता होता तो तुमको यहाँ क्या तेरे भी का खीर खान खातिर बुलाया है। होटल डिलाइट से कल रात निकल चुका है। बंटी ने पूरा कमरा, पूरा होटल, पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिला। रणवीर चौधरी दिखने में कैसा? अब दिखने में तो वो बड़े शहर का खानदानी रईस लगता था। रौबदार कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी और वो डायमंड रिंग्स। ये यहाँ के केवड़वाड़े का नाम की? सरदाना। सरदाना। बड़ा अजीब सा सरनेम है। बोल तो रहा हूँ सर जी, इस लड़की ने धरा था हमने। माइनर फ्रॉड केस था जी, वकील जमानत करा गया। कोई गलती ना है जी, अगर टाइम पे फैक्स आ जाता। जमानत के कागज दिखाओ जी, दिखाओ। हाँ हाँ जी। क्यों है? ना मिल रहा कागज तो ना जी। वैसे आप इंटरेस्टेड इंक्वायरी का लेटर लाए जी? बाप ने ना मारी मैड की और बेटा तीरंदाज। सिंह साहब कानून सिखा रहे हो आप हमें? माइनर फ्रॉड केस था जी।
ये बस 2-4 नकली नोट थे जी उनके पास। मर्डर की वांटेड लड़की भगा दी इन्होंने। क्या करें इनका? मैं तो जी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहा था जी। मैं तो मीठा कम खाया कर, गोलियां ज्यादा। ऐसे भी थारी बीमारी के पहले शब्द है डाई। सरजीव क्या करें? मुर्गी तो उड़ ली। विनोद, मुर्गी कितना भी खुले आसमान में उड़ ले, एक न एक दिन तो आना होगा उसे तंदूर की आग। क्या तो बिल्कुल सही रहे हो सर। सर मैंने इन तीनों के स्केचेस वांटेड घोषित करवा के ना दिल्ली एनसीआर के हर थाने में, हर नगर में, मोहल्ले में, गली में, सब जगह सर्कुलेट करवा दिया। और सर जी एक टीम बनाने के लिए भी मैंने मैसेज डाल दिया। वांटेड नहीं, फिर द मोस्ट वांटेड था। ठीक है, तो लगे हाथों तो न्यूज और मीडिया में भी फेमस करवा देते हैं। फोन बज रहा है तेरा? हाँ? एक मिनट सर, साइड करता हूँ जरा। साइड में लगा। जी कमिश्नर साहिबा। जी 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 मैडम। हाँ जी दे रहा हूँ, जी दे रहा हूँ। सर जी कमिश्नर साहिबा का फोन बात करना चाह रही है। कर लो सर। जय हिंद मैडम। जी जी आता हूं। कमिश्नर का फोन आने से हमेशा तेरी फट क्यों जाती है? कमिश्नर है, तेरी बीवी तो नहीं ना? कहाँ चलूं? दिल्ली। एक रूम चाहिए था जी। सारे रूम बुक है। एक भी नहीं है मैडम? नहीं है। इस मुए को क्या हुआ है? मैं देख लूं? हाँ, तुम ना मेरे अलावा सब कुछ देखते रहो। क्या ना मैडम, वो हम 300 स्क्वायर फुट के घर में 12 लोगों के साथ रहते हैं। ठीक भी लो ना, पूरे मोहल्ले को सुना। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? थैंक यू। अरे कोई बात। कोई ना जी, कोई तो किसी के काम आया। चलिए जी। एक्सक्यूज मी, रुकिए। एक कमरा है, इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, सिर्फ सुबह तक के लिए। बिल्कुल चलेगा जी। आईडी? मधुबाला एंड मिस्टर राजेश्वर, आप इसमें ना एंट्री कर दीजिए, मैं रूम की लेके आती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैडम। मिल गया रूम 304। अब बस हाँ, ये लिख दो एड्रेस और ये लीजिए, रूम नंबर 306। थैंक यू जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। अब और एक खास सूचना, मेरठ के केबल ऑपरेटर का मर्डर करके 3 लोग हुए फरार। बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक मुजरिम हैं। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मानती हूँ चैलेंजेस आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कलीग पे बंदूक तान दोगे तुम। मैडम वो आपको सच बोलूं, मैं खाली बंदूक साफ कर रहा था, बावला ऐसे ही डर गया। सच। 35 साल की सर्विस है मेरी तेज, पर इन 35 सालों में इन्हें डिपार्टमेंट के 49 ऑफिसर्स पे 49 ऑफिसर्स पे इंक्वायरी बिठाए हैं, जो सारे के सारे आज घर पे बैठे हैं। And you are just about, I don't know,
an inch away from becoming the 50th one. I'm just concerned about you. मैडम, यही तो ब्यूटी है हमारे लॉ की। The presence of innocent legal principle that one is considered innocent until proven guilty. जब तक proof नहीं होता, आप guilty नहीं होते हैं। Well, thank you for your concern. मैम, मैं चलता हूँ because criminal on do's is bad for safety. जय हिंद। जय हिंद। जनाब ये भी टिप आई है जनाब कि अपने दो सस्पेक्ट करोड़बाग के सिद्धार्थ होटल में देखे गए होंगे। सस्पेक्ट नहीं, बेवकूफ, मुजरिम बोल। क्या मुझे चल। राजू, उर्वशी, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अंदाजा है हम किस पोजीशन में? मर्डर केस में। मर्डर? बाबा जी सौ क्या भी है तू? दूसरी बात नहीं बनूंगी मैं, समझा? चुपचाप बता दे पैसे किधर रखे। जनाब सूरी का। हेलो। हाँ सूरी साहब, कैसे हैं आप? बड़ी लंबी उम्र है, अभी हम आपको याद कर रहे थे। तू मेरी उम्र की चिंता ना कर, तो बस उन तीनों को मेरे लिए जिंदा पकड़ के लिया। मैंने अपने हाथों से उनको नरक भेजना है। ऐसा करिए, आप शाम को दिल्ली आ जाएंगे तो आपको तीनों कबूतर पिंजरे में मिलेंगे। बुरी तरह फंस गए हम लोग। अगर यकीन नहीं आता टीवी ऑन करके देखो। पैसे मिल जाएंगे, पैसे सेफ है। फिलहाल यहाँ से निकलना जरूरी है। खोलो मुझे, निकलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। चुप 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 हो जा। फोन लगा जिसके पास भी पैसे और बुला उसे इधर, समझा? की बात तो चुप हो जा। अरे क्या सच बोल रहे हो यार? सर रूम नंबर 306 आइए। कुछ लोग सीढ़ी से जाओ, कुछ लोग नीचे लॉक करो। गो फ्रॉम देयर नाउ। राजू समझा इसको, पैसे कहीं नहीं जा रहे। हमारा शहर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। पुलिस हमारे पीछे है। झूठा है तू, एक नंबर का झूठा इंसान है तू। क्या पुलिस? सही बोल रहे थे भैया। तुम देख। लो बेटे का और कर लो कांड। अब कोई रास्ता नहीं भैया बचने का हमारे। एक रास्ता है। सर अच्छे टकना दिख रहा है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ हवा हो लिया। तुम तो कह रहे थे कि यहीं पे हैं दोनों, या तो सामान तक रहा दिख रहा है उनका कोई भी। सर ऊपर आए थे दोनों, नीचे जाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर टीवी के रिपोर्ट के बाद तो मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पे ही था। सारे कमरे चेक करो। जी सर। सारे पूरे कॉरिडोर में चेक करो। ये दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। दरवाजा खोलो, पुलिस की इंक्वायरी है भाई। दरवाजा खोल रहे हैं। बच गए। अरे बच गया यार। अब नहीं करूंगा। अरे अब नहीं करूंगा यार, अभी टपक जाते दोनों के दोनों। अरे बुड्ढा है जी, कहीं मर तो ना गया? देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे उठ जाओ।
अरे इतनी देर से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, हैं? सुन ना सके थे? कौन? स्पीकर ठीक है जी, रिसीवर गायब है, इसने लगा के रखा करो हर समय, समझे? हैं? अब निकालना मत इसे। कहाँ जा रहे हो चाचा? तो बोला ना। आओ। हाँ चलो। सर, हाँ क्या? सर, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर सब जगह देख के लेकिन कहीं कुछ नहीं है। रोको रोको, कांच नीचे करो। ओ भाई गाड़ी झूम रही है, चलो मुंह खोलो। जय हिंद सर। चल घुट मार, सीधा छाती से पेट में फाड़ के जानी चाहिए। ड्यूटी पे हूँ सर। ठीक, सीनियर हूँ। पी, बड़ा घुट मार, बड़ा घुट। शरीर ऐसा झंझन होना चाहिए, थक गया होगा ड्यूटी करके। मार, लंबा खींच। पोपला मुंह में लगा अपने, ओए जिससे दारू चेक करता है कितना किसने पी है, लगा। वाह, अरे वाह, तो परीक्षा में अव्वल नहीं आया होगा, यहाँ तो अव्वल आ गया, लेकिन फंस गया ड्यूटी में। ड्रंक ऑन ड्यूटी पकड़, ला 2000 रुपये का चालान दे। सर जाने दीजिए, आप जाओ सर। अगली बार ड्यूटी पे शराब पीते पकड़ा गया ना, फोर्स से निकाल। हेलो, हाँ जी नमस्कार। मैं दिल्ली हरियाणा हाईवे के नीचे ये श्याम क्रेन सर्विस, जी उसके ऊपर एक वो फ्लाईओवर है जी, पुल, उसके नीचे खड़ा हूँ। यहाँ बहुत देर से गाड़ी खड़ी है काले रंग की, कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। वो आप लोग हाँ देख लीजिएगा, श्याम क्रेन सर्विस। ठीक है जरा। कंट्रोल रूम पे मैसेज करो। यस सर।
बच्चे लोग कार्टून कौन देखेगा? हाँ तो बैठे क्या हो, आ जाओ। कल रात दिल्ली हरियाणा एक्सप्रेसवे पर हमें एक लाश मिली, बिजनेसमैन सूरी सक्सेना। सूरी सक्सेना और केबल ऑपरेटर राजेश सरदाना की हत्या एक ही गैंग ने की, ऐसा हमें शक है। उस गैंग को पकड़ने के लिए हमने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन भी किया, लेकिन ये तीनों भाग निकले। लेकिन मैं वादा करता हूं कि पुलिस की गिरफ्त में ये लोग बहुत जल्द होंगे। तब तक आपके पास उनके लिए कोई भी सूचना, उनके बारे में कोई जानकारी हो तो दिल्ली के स्पेशल सेल में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये तीनों बहुत खतरनाक हैं। अब भाई, ये जब तुमने झूठ नहीं बोला है तो नजर क्यों झुका रही हो? जब तुम लोग कल शाम से यहाँ हो तो कल रात को कैसे किसी को मार सकते हो? क्या करेंगे? कोई और रास्ता है? कहाँ जा रहे हो? एक पुराने दोस्त के पास। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले एक बार सीनियर्स को तो इन्फॉर्म कर देते। मैडम, यही सब प्रोटोकॉल हम लोगों के एक्शन को डिले कर देते हैं। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की फाइल दिल्ली ट्रैफिक से भी स्लो चलती है। सिंह, I know you are disturbed. तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी सारे मैडम प्रॉब्लम्स प्लीज, हैं। मेरी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने दें प्लीज। मैं आपसे इंटरस्टेट इंक्वायरी की फाइल साइन करवाने आया हूं, प्लीज वो साइन कर दें। Permission denied. You may leave now. जय हिंद। मेरी नजर तुम पे है तेजराज। अच्छी बात है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। नहीं, क्या हुआ पता है हमें? हम वहाँ पर नंबर क्या है गाड़ी का? जल्द भेज रहे हैं। सर जी, तीनों की क्या खबर है? सर जी, अभी तक किसी हॉस्पिटल या कहीं और से कोई खबर तो आई ना, पर तलाश जारी है जी। सर जी, वो पत्नी जी का फोन आया था, कह रही थी घर कब आओगे, पूछ रही थी। जब तक एक केस खत्म नहीं हो जाता मैं तू घर जाएगा ना मैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। अरे बाबू, रोटी खा लूंगा यार, मैं भूखा थोड़ी रहूंगा। ठीक है। हाँ, तू मेरी फिक्र ना करती। अच्छा सुन, मेरे कुछ कपड़े भिजवा दिए हैं। हाँ ठीक है, 3-4 दिन तक फोन ना करियो तुम मुझे। ठीक, चल अब मैसेज कर लूंगा मैं। चल हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो सर जी, मैं नकुल। मैंने देखा उन कातिलों को बस में। ISBT बस स्टैंड से बस पकड़ी है उन्होंने अभी कुरुक्षेत्र के लिए। हुलिया ध्यान से वो स्केच से मिलता है ना, हुलिया देखा ना तेने? हाँ सर, वो हुलिया तो वही था ना, तभी तो मैंने फोन किया आपको। आप बस इनाम के पैसे दिलवा दीजिए। ठीक है सर, मैं लेके क्या नाम बताया भाई तेने? हैं? नकुल, तो भाई देख नकुल,
तू भी चला जा कुरुक्षेत्र और अपने भाइयों से ले लियो है नाम। जब तक एड्रेस कंफर्म ना हो जाता तब तक ना मिलेगा। अरे यार गोपाल, अपनी तरफ यार ट्रांसफर कर ले इसने यार। तू सुबह से ही बज रहा है, मेरी भी बजाया जा रहा है। एक तो कोर। हाँ उसको बोल दिया सर मैंने। हाँ भाई बोल, तू भी बोल। ये सूरी सक्सेना मर्डर केस की जानकारी देनी हो तो क्या इसी नंबर पे दी जाती? ना ना, ये वो है, वो मुझसे दोस्ती करोगे वो वाली लाइन करेगा मुझसे दोस्ती। अब दोस्ती का पता नहीं, मगर काम की बात करनी है। तुझसे नहीं, तेरे बाप से। बाप पे जा रहा तू? कौन है तू? हैं? पुलिस को जिन 3 लोगों की तलाश है उनमें से एक को तेजराज सिंह की गोली लगी है। सर जी फोन है, मुझे लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। हेलो तेजराज सिंह। हाँ बोल रहा हूँ। पूरे शहर में मशहूर कर दिया आपने मुझे, मगर मैं आपको ठीक तरीके से जान नहीं पाया हूँ। है कौन आप? किस नाम से पुकारूं आपको? एसीपी तेजराज सिंह या खूनी तेजराज सिंह? बहुत गुदा है तेरी, सीधे सांप के बिल में मूतने की सोच ली। पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा था सर, गोलीबारी लाके गलती कर दी आपने। पुलिस क्रिमिनल की आरती ऐसे ही उतारती है, समझ जा। आपने सल्ताना को मारा मुझ पे झूठा मर्डर चार्ज लगाने के लिए, लेकिन असल बात मेरी समझ में तब आई जब आपने सूरी को मारा कि आपकी नजर मुझ पे कभी थी नहीं। आपकी नजर मेरे चुराए हुए पैसों पर थी, राइट? बात मान छोरे, चोरी चकारी छोड़ और लेखक बन जा। अच्छी कहानियां बनाता है तू। कहानी नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। फिलहाल मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया। थैंक यू? जी हाँ, सूरी को मार के आपने मेरा पहला बदला ले लिया, अब मेरे दूसरे बदले की बारी, और इस बार भी आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। दूसरा बदला? अब किसका मर्डर करेगा तू? लंबी लंबी कहानियां सुनने के मूड में है आप, पर कोई फायदा नहीं है सर। कॉल ट्रेस होने में अभी 25 सेकंड्स बाकी हैं। लगता है तलवार की धार पर चलने का शौक है तुझे। बेटा जो पहाड़े तू पढ़ रहा है ना, उस बीज गणित का हेडमास्टर कहते हैं मुझे। किसी छोटे मोटे स्कूल या पाठशाला में हेडमास्टर रहे होंगे आप सर। मैं इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 10 साल का कोर्स करके आया हूँ। इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना सर। खैर, बेकार की बातें बहुत हो गई, अब मेरी चुनौती सुनिए। 24 घंटे में आपके नाक के नीचे से निकल जाऊंगा मैं, और आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। अरे सर, थोड़ी देर और लपेट लेते कॉल ट्रेस हो जाता। क्यों है सर जी, लौंडे ने कुछ घातक बोल दिया क्या? लौंडा चैलेंज कर गया। ग्राहक परेशान हो रहे, चले जाओ। ना जाने किसने मेरे माथे मर दिया इसने। अरे चुप क्यों ना कराती इसने? सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रखा है। लो सब जमो जमो, बावड़ी से माफ कर दो। हाँ बावड़ी से? हाँ बावड़ी से, माँ से, थारे बच्चे की माँ से ही हो, थारी पत्नी से इज्जत दे। जैसे बात करी ना तूने, फाड़ के रख दूंगा। चल। इतना तो मैं जानती हूँ कि ना ही तू रणवीर चौधरी और ना ही तुझे सूरी के पैसों में कोई इंटरेस्ट। हम दोनों के बारे में तो सब जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तेरा नाम क्या है? मत्स्या। मत्स्या नाम है मेरा, और इसी राजस्थान की मिट्टी की पैदाइश है मेरी। मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, और मुझे जिंदगी से बड़ा होकर उन्हीं की तरफ फौज में जाना चाहता था। मगर एक दिन मत्स्या, 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 मत्स्या बाबा।
कारगिल में अपनी यूनिट की जान बचाते हुए बाबा शहीद हो गया और पीछे छोड़ गए मुझे और मेरी माँ को। सरकार ने उनकी शहादत के लिए माँ को पेट्रोल पंप दिया और एक अकेली औरत इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी, ये सोचकर समाज ने मेरी माँ की शादी मेरे चाचा से करवा दी। मत्स्या 2 मिनट रुक जा, डब्बा तो ले जा। नहीं 6 मिनट डब्बा, आज परीक्षा है, स्कूल नहीं। तो फिर दही चीनी खा के जा। हाँ परीक्षा अच्छे से देना। कहीं जरूरत थी दूसरों व्याकरण की। अपने वास्ते ना किया छोरा, खारे वास्ते किया, खारी अच्छी परवरिश वास्ते किया। थारे ऊपर बाप का साया आ गया। माने कौन चाहिए दूसरों बाप? आवाज नीचे कर, कतरी बार बोलूं तार गुस्सा माथे से, एक दिन कहीं का ना रहेगा। मत्सा बेटा, दही चीनी खा के जाना और बेटा परीक्षा अच्छे से देना। अरे जल्दी आ, चल जल्दी चल। अरे मिर्ची चिढ़ गया। तारी माँ खाने में मिर्ची ज्यादा डालती है क्या? चल कस के बैठी हो, जरा जरा सी बात पे कुछ न करण वाले। काई पवार अतरोनी। भाभी साहब, पावर ऑफ अटॉर्नी। आप तो रसोड़ा संभालो और बस यहाँ पर अंगूठा टिका दो। कहीं पे अंगूठा लगवा रहे हो? आ गया तू? अंदर जाके हाथ मुंह धो ले, फिर मैं खाना परोसती हूँ। भूख कोनी मनने। अरे बेटा, थारे अच्छे भविष्य के लिए ये हो रहा है ये सब। अभी पेट्रोल पंप का बड़ा कागज पत्र का काम हुआ है। एक बार पेट्रोल पंप खुल गया तो तू ही तो संभालेगा सब। तब तक मैं ख्याल रखूंगा पेट्रोल पंप का और तुम दोनों का। आप कहीं छोरे की बात पे ध्यान दे रहे हो? वकील साहब बताओ, कठे अंगूठा लगाना है? हाँ भाभी साहब, लो अठा, लो अठा लगा, बस हो गया काम। भरोसे का धागा बड़ा कच्चा होता है, मगर प्रेम और आदर के रेशों से उसे बुना जाए तो उसे काटना मुश्किल हो जाता है। कभी ये धागा इंसान की ताकत बन जाता है और कभी कमजोरी। सब ठीक तो है ना जी? कई दिनों से बड़े परेशान लग रहे सो। धंधो ठप पर हुआ है। सरकार ने पेट्रोल पंप तो दे दी, पर कब कागजी कार्रवाई होगी, कब पेट्रोल पंप खुलेगी, ये तो राम जाने। घर चलाने को जन जन से पैसों उधार ले रखे, सर पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पर तू चिंता मत कर, मत्स्या के अच्छे भविष्य खातिर मैं अपने शरीर का कट्टी तक बेच दूंगा। हम माँ बेटा बोझ बन गए ना आप पे। कल से पेंशन की रकम आ जाएगी तो उसे आप ही रख लेना, कुछ तो सहारो हो ही जावेगो। अजी सारी रेवड़ी घर में ही बांट दी। मीठा तो मरना भी घणो पसंद है।
अरे मैं मुंह तोड़ देता मैं आज उसका। फिर तमाशा, फिर मारा मारी। कतरी बार बोलू उतार गुस्सा माथे से। ये दिमाग को सही इस्तेमाल करना सीख छोरा। बड़ा आदमी बनेगा ना तो किसी की हिम्मत ना होगी थारे और थारी माँ की तरफ आंख उठाने की। हमारी ढाल बन छोरा, कमजोरी ना बन। लो काका। इसमें 55 रुपए कम लिखे हैं आपने। ओ काका, सुबह सुबह दिमाग रे दही कहीं काम कर रहे तुम। अरे मैं दिमाग की दही कर रहा हूँ। अरे इसमें पैसे कम लिखे हैं, आप देखिए ना। 5655 रुपए थे मेरे पिछली पासबुक में, ये एंट्री है देखिए। और आपने नई में कितने लिखे? 5600 रुपए। मेरे भी 75 रुपए कम है। मेरे भी 40 रुपए कम है। मेरे भी 60 रुपए कम है। लो सुन लो, तुम मुझसे कह रहे हो कि दिमाग की दही कर रहे हो और सबके पैसे कम है। मेरे 55 रुपए कहाँ गए? ये देखो, आप चेक करो। अरे काका बोलियो ना, चेन लिखो है वही सही है। अरे कैसे सही है? अरे 5655 रुपए थे मेरे इसमें। अरे भाया क्या हल्ला मचा रहा है? अरे हल्ला क्या मचा रहा है? पैसा कम लिखा है इसके अंदर। अरे तो भाया मिलान करा देते ना, तू शांत हो जा, शांत हो जा। बोल रहा है कि मैंने नहीं लिखा है कुछ। इसके अंदर पैसा देखिए आप, ये देखिए 5655 रुपए। ये पिछली पासबुक, नई में एंट्री कितना किया? 5600 रुपए। 5655 रुपीज था मेरा। भैया शांत हो जाना, देखने तो दे पहले एक बार। देखो भाई झज्जर सिंह, ये क्या गड़बड़ है भाई? जरा देख, तू दिखा। देखिए सब में गड़बड़ है। बड़े बाबू है ये तो, मेरा तो हिसाब बराबर मिला है। तू भाई तू भी दिखाइए अपने पास में, जरा पुरानी दिखा दे। 60 रुपए कम। तो झज्जर सिंह जो क्या है भाई? अब बताइए, कम लिखे हैं इन्होंने 55 रुपए। चुप हो जाओ बुड्ढा तू। तुम इससे बात करना। बुड्ढा किसको क्या तूने? अरे फौजी हूँ मैं। भाया शांत हो जा, शांत हो जा। अरे ये नाटक छोड़िए आप, सबके पैसे कम है। आप भी मिले हुए इनके साथ में। बड़े बाबू आज तक कभी हेर फेर क्यों क्या? मैं रहने दो। जंगली भेड़ियों की तरह देखते हैं गांव की औरतन को। तुम लोग पैसे लूटते हो हम लोगों के। अब तो ये फैसला पुलिस ही करेगी। कितने सालों से ये यहाँ पर घपला कर रहा है। अरे भैया उसको तो जेल भेजना पड़ेगा। हाँ, जेल भेजना चाहिए। बुलाओ पुलिस को। मत्स्या, अरे काय बात से? माँ डॉक्टर साहब, हमारी माँ हालत काफी नाजुक से मत्स्या, बचाना मुश्किल होगा। ये ले हमारी क्वीन। ये ले हमारा बादशाह।
चले जाओ इस सबसे बहुत दूर। अपने हिस्से के अलावा अगर और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें भिजवा दूं। भिजवा दूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सब कुछ कर दिया उस आदमी ने। मैं होती ना तो मार डालती। मार दूंगा तो कहानी एक झटके में खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूं जैसे मैं और मां तड़पे हैं। मां से मिला भैया, अपने माँ बाप को तो खो चुका हूं मैं, पर जब तक आपको माँ से नहीं मिला दूंगा ना, राजू कहीं नहीं जाएगा। वादा है आपसे। सिर्फ राजू ही नहीं, अब से मैं भी तेरा साथ दूंगी। जब तक तेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं और राजू हम दोनों तेरा साथ देंगे। याद रख मत से, जिस पल तेरी टीम निस्वार्थ भावना से तेरे साथ जुड़ गई, उस पल तेरी जीत निश्चित है। पंडित जी, पानी भी निकल रहा है। पंडित जी, अगर हमारा शत्रु हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो और उसे हराने का कोई उपाय ना हो तो? मत्स्य, शत्रु तो वही होता है जो हमसे अधिक ताकतवर होता है। कमजोर तो रास्ते की एक मामूली सी कड़ी होता है, रुकावट। मगर शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को बाणों के शैया पर लाने के बाद में कौरवों के सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण, वही गुरु द्रोण जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से शस्त्रों की शिक्षा दी थी कौरव और पांडव दोनों को। वो हर पांडव की कमजोरी और ताकत जानते थे। अब उनको परास्त कैसे किया जाए, प्रश्न यही था। तब श्री कृष्ण ने उनकी कमजोरी ढूंढ निकाली, उनका अपना पुत्र अश्वत्थामा। और पुत्र मुंह में आकर गुरु द्रोण परास्त। तू भी देख, अगर तेरा शत्रु गुरु द्रोण जैसा पराक्रमी है तो तुझे उसकी कमजोरी ढूंढ निकालनी पड़ेगी, उनका अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। मैं ना नया हूं ना मैं क्रिमिनल हूं। मैं इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 10 साल का कोर्स करके आया हूं। सूरी को मार के आपने मेरा पहला बदला ले लिया, अब मेरे दूसरे बदले की बारी है। और इस बार भी आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 24 घंटे में आपकी नाक के नीचे से निकल जाऊंगा मैं, और आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना। मैं इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 10 साल का कोर्स करके आया हूं। विनोद, पता कर कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों में नकली नोट कहाँ छपती है? जी सर। जी। अस्सलामुअलैकुम अब्बास मियाँ। वालेकुम सलाम। एक मदद चाहिए आप।
ये तो खुदा का घर है, सबकी मदद करने वाला वो है, हम तो बस उनके बाशिंदे हैं। कहिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आइए। इस चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ? आनंद पंडित का कर्ज था मुझ पर, किसी ने ले गया था पैसा मुझसे। कर्ज असली में कौन और मूल नकली में। आनंद पंडित कौन? मेरठ का सटोरिया था और ओएसिस क्लब का मालिक। ओएसिस का मालिक तो सूरी सक्सेना। आनंद और सूरी का पुराना दुश्मन है। सूरी ने आनंद को जेल भिजवाया था उसी की बीबी के मर्डर चार्ज में, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और ओएसिस झड़प लिया। अब सूरी के साथ जो हुआ वो तो होना ही था। आनंद से जो पंगा लिया ना, चैन से कैसे जी सकता था। जेल से रिहा होने के बाद उसने उसका बदला ले लिया। वैसे बड़े शातिर हो मियां, अगर बाहर मिलते तो ये पठान अपनी जान दे देता, पर मुंह नहीं खोलता। खुदा हाफिज अब्बास में। अल्लाह हाफिज। ये विवाह नहीं आसान। उम्मीद भवन बना जंग का मैदान, अजमेरा बनाम लोधा। कौन मारेगा बाजी? क्या ये मतलब दिल्ली से भागकर इसको गोली खिलाकर हम यहाँ कन्यादान करने आए हैं? हाँ, अरे तेरे चाचा की बैंड बजाते ना। बजाएंगे ना, अभी नहीं, वक्त आने पर। फिलहाल हमें कन्यादान नहीं, कांड करना है। मैं समझ गया। मेरठ में नकली मैच और यहाँ पे नकली शादी है कि नहीं? अब इन दोनों की होगी लड़ाई और हमारी कमाई। मारवाड़ी शादियों की एक खास बात होती है, ऐसी शादियों में लोग अपने दिल और तिजोरियां दोनों खोल कर रख देते हैं। ऐसी शादियों में 40, 45, 50 करोड़ तक खर्च हो जाना आम बात है। अगर हमारा दाव सही जगह पड़ गया तो 15-20 करोड़ हमारे हो सकते हैं। भैया मैं पूरा सिस्टम हैक कर दूंगा। फंसाना किसको आप बताओ? लोधा? हाँ, सुनील अजमेरा राजस्थान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। एक छोटी सी दुकान से इसने अपना धंधा शुरू किया, आज करोड़ों का कारोबार है। सिर्फ उन लोगों के साथ काम करता है जो सालों से इसके वफादार है, वरना किसी को अपने आसपास भी भड़कने नहीं देता। इसके साथ एक मीटिंग के लिए बड़े बड़े दिग्गज महीनों इंतजार करते हैं। दिमाग से, तेवर से बेहद तेज है सुनील अजमेरा। अगर इतना तेज है तो फिर उसे फंसाएंगे कैसे? इसे फंसाने के लिए इसके अभेद कवच के सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ना होगा। मतलब इसके छोटे भाई को फंसाना होगा, अनिल अजमेरा। अनिल अजमेरा अपनी सारी बिजनेस डील्स इसी होटल के नाइट क्लब में करता है, एंड आफ्टर एवरी डील यहीं जश्न मनाता है। अपने अंदर के रंगीन मिजाजी को यहीं आकर खोलता है अनिल अजमेरा, पहले अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद अकेले में। कंजर्वेटिव मारवाड़ी सेठ का छोरा यहाँ आकर पूरा खुल जाता है। इसीलिए इस होटल का कमरा नंबर 1007 साल भर के लिए बुक रहता है। अनिल अजमेरा की अय्याशी से ही शुरू होगा जयपुरिया कांड। रिहा हो गया जी। 3 अक्टूबर 2008 को आनंद त्यागी मेडिकल ग्राउंड पे रिहा हो गया। बताइए। हाँ जी। जी ना इसमें कोई फोटो है, ना उसके बारे में कुछ लिखा है, ना कोई एड्रेस है, क्या है? मेरे आने से पहले जेल के रिकॉर्ड्स रूम में आग लग गई थी। सारे रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ सब कुछ जल गया। बस जो कुछ बचा यही है। यही है? गौर से देखो इसको जेल में
अब मैं देखा था, इसे पहचानते हो, कहीं मुलाकात हुई थी? अब 4 महीने पहले तो मैं यहाँ आया और जेल में है 2500 कैदी। किस किस की शक्ल याद रखो? हाँ, पुराना अगर जेलर होता तो शायद वो बता पाता, मगर वो भी निकल लिया। निकल लिया मतलब? हरिओम। वो अच्छा अच्छा, जेल में उम्र कैद वाले भी कैदी होंगे, उनके साथ इसने समय बिताया होगा, पुराना कोई स्टाफ होगा। अब कैसे है ना, कर्मचारियों की बदलियां तो होती रहती है। और रही बात कैदियों की, तो कायदे के बहुत पक्के रहते, मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ईमान का एकदम पक्का। ईमानदार क्या थी? Excuse me. Can I buy you a drink? I don't know. Can you? Anil Ajmera. I own this place. Tina. Nice place. Thank you. Thomas, one Martini, please. make it quick. So जयपुर घूमने आई हैं आप? वर्क? वैसे मैं आई तो थी घूमने, पर मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ज्यादा मैं काम में इंटरेस्ट है। That's boring. So if you want, I can actually. टीना, so sorry, got late. But good to see कि तुम already दोस्त बना रही हो. Hi, I'm Rajiv Bhatia. Anil Ajmera. Nice to meet you. Same here. Nice place here. I told him. Hey, excuse me. So it was nice meeting you guys. Likewise. I'll see you around. And you? Drugs? Not allowed in my club. Oh. Yeah? Sure. Thomas? Inki drinks on the house. So generous of you. Thank you. I'll take a whiskey, Thomas. भैया आपके ब्रेन का काम है, इनकी ड्यूटी का काम है, तो मेरा क्या काम है? लेकिन मैं क्या गांव जाके सॉलिटेयर खेलूं? अरे मेरे प्यारे न्यूटन, ये खेल शुरू ही होगा तेरी एंट्री से। ये गलत है। आप ही ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई ना कोई इलाज होगा, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पंडित जी। रास्ते तो बहुत सारे हैं मुझसे, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है? वो जिससे तुझे तेरी माँ के अपमान का बदला मिले, या मिले सिर्फ इस कालकोठरी का अंधेरा? देख, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो अर्जुन के बनाए हुए बाणों की शैया से उठ के दोबारा युद्ध में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका कार्य और समय पूरा हो चुका है, इसलिए वे आखिर तक लेटे रहे उसी बाणों की शैया पर। अब मेरा भी कार्य और समय पूरा हो चुका है मुझसे। अब मेरी बारी है बाणों की शैया पर लेटने की, ताकि मेरे अर्जुन अपना पूरा काम करे। MF हुसैन, राजा, तैयब मैं था। इन सब लोगों के बीच में अनिल शाह की पेंटिंग खरीदेगा कौन? Who will buy this painting? And for what reason? राजीव, ये सूरती आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग। ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार? मैं भी नहीं खरीदूंगा। सच बोल रहा हूँ। दंगा मत करो। इज्जत है मेरी यहाँ।
जस्ट लाइक ऑल ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। ये पेंटिंग नहीं है, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs 1. 15 lakhs 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 लोग lakhs. इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs 1. 25 lakhs 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मोरिन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail bid. 35. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो। मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs 1. 70 lakhs 2. 70 lakhs 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, रिसेंटली सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था, उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ, जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई, वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ, हाउ डज ही मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स सो स्मूथली मैन? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। She's right. Ah, lovely. Shantanu? Sorry, Maureen, it's all sold this time. But Shantanu, you know very well कि हर वीक मैं न्यू ड्रेस लेती हूँ फॉर ऑक्शन। अब मैं क्या पहनूंगी ऑक्शन पे? You know, some rich lady from Mumbai came. She just bought everything. सॉरी मैम, बट एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। What rubbish? You know very well कि एवरी वीक ट्यूसडे को मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे लंच के लिए आते हैं। हाउ कैन यू से दिस? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई नो, बट एक्चुअली एक पर्सनल पार्टी चल रही है, सो पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। सो हाउ कैन शी गो इन? मैम एक्चुअली इन्हीं की पर्सनल पार्टी है। शी इज सम बिग शॉट फ्रॉम मुंबई। रियली वेरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ तुम। यस। भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ, 4 तो बज गए। अरे मिस्टर भाटिया। भाई साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
That's my girlfriend, Tina. Hello, Mr. Ajmera. Pleasure is all mine. बैठिए आप लोग। जी बताइए। एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं। As promised, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख। A total of 70 lakhs of pure white money. ये तो मोरीन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं। जी। मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर। 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस। आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते नीता जी। सो मिस्टर भाटिया सर, अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए। You're right, sir. There is something else. शादी। अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो, can we talk 9 figures? मैकेलन 1926 दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब। मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है और वही 5 मिनट आपके पास है। 5 मिनट। That's all I need, sir. 3 हफ्ते में आपकी बेटी की शादी है। आप इस शादी में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम बना सकता हूं। डच ट्यूलिप्स की जगह नागपुर ट्यूलिप्स, गोल्ड कटलरी की जगह गोल्ड प्लेटेड कटलरी। आपको लगता है इस किस्म की चीप और घटिया हरकतें मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में करूंगा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आदमी आखिर कमाता किसके लिए है? माफ कीजिएगा सर, जो आप कह रहे हैं वो कोई भी 2 टके का सीए कर सकता है। जो मैं कह रहा हूं वो करने से आपकी बेटी की शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, इजाफा होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये शादी आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक शादी में मिले हुए तोहफों पर टैक्स नहीं लगता। फिर चाहे वो जमीन हो, गाड़ी या हवाई जहाज, इट्स ऑल टैक्स फ्री। क्या बात है मुझसे? लक्ष्य के इतना करीब पहुंचकर भी मन को भड़क रहा है तेरा। डर लग रहा है पंडित जी। लक्ष्य के इतना करीब पहुंचने के बाद भी अगर मैं सफल ना हुआ तो तो भाग जाना मुझसे। माधव, मधुसूदन, देवकी नंदन, यदुनंदन, गोपाल, कुंज बिहारी, इन सब नामों के अलावा श्री कृष्ण का एक और भी नाम था, रणछोड़। 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 कृष्ण ने ना तो कभी जंग छोड़ी और ना ही कभी शत्रु को माफ किया। लेकिन जिस क्षण में उनको लगा कि वो शत्रु को पराजित नहीं कर सकते, उन्होंने वो रण ही छोड़ दिया और अपनी सेना की जान बचा ली। याद रखना मुझसे, अगर जिंदगी में ऐसा मौका आए जब तुझे लगे कि तू अपनी और अपनी टीम की रक्षा नहीं कर सकता, तो रण छोड़ के भाग जाना। मौके तो और भी आएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को सहेज के रखना। ये मेरी अमानत तेरे पास। राजस्थान असेंबली के 20 विधायक संदिग्ध रूप से गायब हो गए हैं। पूरे स्टेट में सीएम ने चप्पे चप्पे पर एमएलए की तलाश में हाई सिक्योरिटी लगा दी है। कयास ये लगाया जा रहा है कि एमएलए अपोजिशन के साथ मिलकर ये राज्य सरकार को गिराना चाहते हैं। और क्या अपोजिशन के पार्टी के सपोर्ट से नेताजी इस राज्य के नए सीएम बन पाएंगे? आदाब शकील भाई। भाई दुकान बंद होने का टाइम हो गया, कल आना। लेकिन बिरयानी तो मुझे आज ही खानी। अरे बोला ना दुकान बंद।
मत्स्य? अरे अल्लाह का शुक्र है। पर हमने तो तुम्हारे इंतकाल की खबर सुनी थी। कैसा है तू? जिंदा हूं, बस कब्र खोदनी है किसी की, मिट्टी डालेंगे। शादी? अरे भैया, खाने का काम नहीं होता शादी की, आपने बोल दिया और हो गया। कैलकुलेटर की बैटरी पे फोन चलाना है इनको। 10 दिन में कैसे करेंगे भैया हम लोग यार? 10 दिन नहीं, 9 दिन 16 घंटे और 3 मिनट। लो नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, इट्स ओके। और वैसे भी प्रोफेसर साहब, आप जो भी लेक्चर देंगे वो तो हम दोनों को सुनना ही पड़ेगा ना। दोनों नहीं, तीनों। तीनों? मैं भी तो हूँ। तुम यहाँ पे कैसे यार? बस हो गए। जी नमस्ते, मैं चोमू। चोमू? ये कैसा नाम है? जी नाम तो मेरा सुबोध कुमार है, लेकिन प्यार से मुझे चोमू कहते हैं सब। आप जो मर्जी कह लो प्यार से। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, पर है कौन? हमारे मेरठिया कांड का अदृश्य अस्त्र। हेलो भैया, मैं केतन के यहाँ से बोल रहा हूँ। सूरी ने बैटिंग शुरू कर दी थी, आपकी फील्डिंग काम आई। यहाँ भी सब ठीक है। अच्छी तरह पहुंच दियो। साहब जी। जनाब, अजमेरा की बेटी की शादी का सारा इंतजाम एक टॉप नॉच वेडिंग प्लानर के जिम्मे होगा, मगर उस काम को सुपरवाइज करूंगा मैं। चोमू, तो मैं रोज जयपुर मंडी जाना और वहां से 5 किस्म के ताजे फूलों का जुगाड़ करना है। ठीक है। और ये फूल पहुंच जाने चाहिए रिजॉर्ट 10 बजे से पहले। हो जाएगा? हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। इतने सारे फूल रोज क्यों? वो क्या है ना उर्वशी, अपने अजमेरा से बड़े आम लोग हैं, हमारे राजू की तरह खानदानी नहीं है ना। तो छोटी मोटी डेकोरेशन भी हो तो वो ताजे फूलों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के फूलों का नहीं। ये फूल रोज लगेंगे, याद रखना। ठीक है भैया, हो जाएगा। इतने छोटे से काम के लिए आपने चोमू भाई को क्यों बुलाया इतनी दूर से यार? बड़ा कांड छोटे छोटे कामों से तो होता है राजू भाई। भैया, वैसे भी सारे बड़े काम तो तू कर रहा है, छोटे काम तो करने थे इसको। अच्छा हाँ, एक काम तुझे करना है, फिरंगी चाहिए ढेर सारे। हो जाएगा? तो ये जेब में लेके थोड़ी ना घूमता हूँ, कहाँ से लाऊंगा फिरंगी? जेब में लेके नहीं घूमना है बे, तुम जयपुर में हो बेटा। यहाँ कचौरी की दुकान में जितनी कचौरियाँ नहीं है, उससे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट पे फिरंगी है। कहीं भी जाए एक आवाज मार, 40-50 का जुगाड़ कर। बांग्लादेशी में लेकर चलेगा? चलेगा ना, घर ले जाना और मिलके माछ भात खा लेना। और हाँ, एक और चीज जो सिर्फ तू ही कर सकता है। बोलो भैया। सीसीटीवी फुटेज। रिसोर्ट में जितने भी कैमराज हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज की फीड मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो, समझो काम हो गया। मैंने कहा था ना समझदार है। और मैं क्या करूँगी? सिर्फ तुम नहीं, मैं और तुम दोनों। वो क्या है कि सारे बड़े काम तो राजू और चोमू संभाल रहे हैं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। हम शॉपिंग करेंगे, इस शादी को रॉयल टच जो देना। तो चलो इस नए अध्याय का श्री गणेश करते हैं। हो गया शुरू अब तो कभी नहीं अंत होगा, बढ़ेगा जितना उतना बुलंद होगा, करेगा जो भी ये कैसे भी यहाँ कुछ भी तो कभी कभी दानव कभी कभी संत होगा। बदले ये चेहरे आंखों का धोखा है, समझे तू चेहरा जो वो तो मुखोटा है, तेरा ये भ्रम है कि ये एक लोता है, जगाता सबको जब सारा जग सोता है। जानता है लक्ष्य करता तपस्या, ले आता अंधेरा जैसे अमावस्या, दिखाता सवेरा भी अंधेरा के बाद, मत्स्य है पहला नाम दूसरा रहस्य। जानता है लक्ष्य करता तपस्या, ले आता अंधेरा जैसे अमावस्या, दिखाता सवेरा भी अंधेरा के बाद, मत्स्य है पहला नाम दूसरा रहस्य। लगे कि देखो अब सब गिरे मार, लगे कि देखो अब सब गिरे मार,
षड्यंत्र इकलौता मंत्र, ये जंग खुद से अनंत है। टूटे घमंड जो तुझ में प्रचंड है, ऐसा है कांड जो लाता भूकंप है। हिलेगा जग सारा और जो भी हक मारा, अब ना वो बच पारा, दिखेगा सच सारा। आएगा तेरे लिए गर्व तुझे लस प्यारा, तेरा तो वक्त आ रहा, हाँ तेरा वक्त आ रहा। अज्ञात लगे जो वो तेरा ही तो दर्पण है, कब तक भागेगा तुझसे तेज तेरी धड़कन है। खुद को जो खुद से ज्यादा समझे यहाँ वो है तू, तभी तो तेरे लिए रचा है ये चक्रव्यूह, रचा है ये चक्रव्यूह। जानता है लक्ष्य, करता तपस्या, ले आता अंधेरा जैसे अमावस्या, दिखाता सवेरा भी अंधेरा के बाद। मत्स्य है पहला नाम, दूसरा रहस्य। लगे कि देखो अब सब गिरना, लगे कि देखो अब सब गिरना। हो गया शुरू अब तो कभी नहीं अंत होगा, बढ़ेगा जितना उतना बुलंद होगा। करेगा जो भी ये कैसे भी यहाँ कुछ भी तो कभी कभी दानव कभी कभी संत होगा। बदले ये चेहरे आंखों का धोखा है, समझे तू चेहरा जो वो तो मुखोटा है। तेरा ये भ्रम है कि ये इकलौता है, जगाता सबको जब सारा जग सोता है। जानता है लक्ष्य, करता तपस्या, ले आता अंधेरा जैसे अमावस्या, दिखाता सवेरा भी अंधेरा के बाद। मत्स्य है पहला नाम, दूसरा रहस्य। जानता है लक्ष्य, करता तपस्या, ले आता अंधेरा जैसे अमावस्या, दिखाता सवेरा भी अंधेरा के बाद। मत्स्य है पहला नाम, दूसरा रहस्य। लगे कि देखो अब सब गिरना, लगे कि देखो अब सब गिरना। गणा चोखा। हेलो, वो आगे बढ़ रहा है, सच के करीब, सावधान। यही है जी मरुस्थल की मछली, मत्स्य थाडा। जो हुआ बुरा हुआ सर जी। बहुत अच्छा छोरा था, पढ़ाई में भी अव्वल था, 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में नाम था जी उसका। अपनी माँ का पेट्रोल पंप उसने क्यों फूंक दिया? जब से उसके चाचा ने उसकी माँ से ब्याह किया, तब से घर में कलेश सा हो गया था जी। चाचा की नज़र मुआवजे की रकम और पेट्रोल पंप पर थी। सुना है कि इसी को लेकर छोरा नाराज सा था, बस बदला लेने के लिए उसने पेट्रोल पंप फूंक दिया। उसकी माँ कहाँ मिलेगी? मत्स्या के जेल जाने के बाद उसके चाचा ने उसको घर में ही बंदी बनाकर रख दिया। किसी ने ना देखा उसे और ना ही किसी ने उसकी खबर निकालने की कोशिश की। चाचा कहाँ मिलेगा? मिलेगा नहीं सर जी, मिलेंगे। बहुत बड़े मंत्री हो गए हैं अभिषेक थाडा सा, सीधा मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं। सुना है कि मत्स्या के जेल में मरने के बाद उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी ना किया चाचा ने, पुलिस वालों ने जला दिया। हेलो, बड़े ठीक है आप तेजराज साहब, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे पीछे पीछे आप मेरे गांव तक पहुंच गए और मैं यहाँ आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस वाले के घर जाने की सजा जानता है? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि एक मरे हुए इंसान को सजा नहीं हो सकती। अब तो आप समझ गए होंगे
मैं और आप बिल्कुल एक जैसे, एक ही सिक्के के दो पहलू। हमारी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है, राजस्थान की जमीन की तरह बंजर। इसीलिए चाहता हूं कि तू अपनी माँ के पास जिंदा चले जा, क्योंकि अगली बार तेरी मौत की खबर तेरी माँ सह नहीं पाएगी। मेरी माँ की फिक्र छोड़िए, अपनी कीजिए। क्यों राजस्थान की गर्मी में अपना बदन फैला रहे हैं? महेश्वरी की कचौरियां खाइए, दिल्ली चले आइए। देख, तुझे भी एक मौका देता हूं, सरेंडर कर दे, शायद जिंदा छोड़ दूं। 24 घंटे मैं आपको दे रहा हूं तेजा साहब। अगर 24 घंटे में आप दिल्ली नहीं चले आए तो वो पिस्तौल जिससे आपने सूरी को मारा था, उसकी अंगूठी, उसकी घड़ी जिस पर आपकी उंगलियों के निशान है, मैं कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा दूंगा। और एक रिपोर्ट हर बड़े मीडिया हाउस के पास 24 घंटे। ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान में घमासान। रूलिंग पार्टी के 20 एमएलए हुए 9-2-11। पूरे राजस्थान में कड़ी नाकाबंदी कर दी गई है और सीएम को बहुमत नहीं। क्या नेताजी होंगे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? कयास ये लगाया जा रहा है कि गवर्नर के पास समर्थन पत्र लेकर जाएंगे नेताजी अगले 48 घंटे में। 48 घंटे 24 घंटे 24 घंटे में शादी है, गलती की गुंजाइश नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, सब याद है ना? चमो। हाँ जी भैया, कल सुबह 8 बजे मैं फूल मंडी पहुंच जाऊंगा। वहाँ से ट्रक में फूलों की टोकरियाँ लेकर ठीक 10 बजे रिजॉर्ट पहुंचाऊंगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। ताजू, मेरे भी सारे फिरंगी तैयार है से आपको शादी मुबारक हो। आप तो शादी मुबारक हो। नॉट बैड। ये चूड़ी आपके लिए। चूड़ी 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 नहीं दीदी, चूड़ी चूड़ी बोलो, चूड़ी चूड़ी चूड़ी। शॉपिंग नहीं करना, असली और नकली दोनों। 24 घंटे में शादी है, फोकस नहीं कर सकता? अरे 7:30 बजे मैं सारे फिरंगियों को एक सुंदर सी बस में बिठाकर शादी के वेन्यू ले जाऊंगा। उसके बाद उन सबको असली गिफ्ट दिलवा कर लॉन में भेज दूंगा और वो सब वही गिफ्ट्स अजमेरा की बेटी को दे देंगे। सिंपल है। और वही गिफ्ट वो देंगे अजमेरा की बेटी को, फिर चोमू का काम शुरू। सारे गिफ्ट आने के बाद मैं रूम नंबर 112 की तरफ बढ़ूंगा अजमेरा के गार्ड के साथ। उसके बाद उर्वशी जी आग लगेगी। ओह माय गॉड, बचाइए बचाइए प्लीज। जिसका फायदा उठा के मैं और चोमू भाई गिफ्ट्स को देंगे बदल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। यानी कि नकली गिफ्ट्स अजमेरा की तिजोरी में और असली जेवरात हमारे पास। जयपुर के मशहूर अनिल अजमेरा की पेंटिंग बिकी 70 लाख में। 70 लाख? सोने चांदी से बनाई है क्या पेंटिंग? जिनके सर पे नेताजी का हाथ हो उनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सर अगर कढ़ाई में आ ही चुका है तो फिर तो चूल्हे को आग लगानी पड़ेगी। सर आग से याद आया, आपका होम लोन पास हो गया सर? नहीं हुआ, गारंटर चाहिए। तू बनेगा? वो बिल कितने का था सर? अयो सर, कुछ गलती हो गया क्या? कच्चा बिल, पक्का बिल विद सर्विस टैक्स कहाँ है? सर आपके लिए टैक्स फ्री। अन्ना, अगर सब कुछ टैक्स फ्री हो गया ना तो देश बंद हो जाएगा। देश बंद हो उससे तो अच्छा है अन्ना ये तुम्हारा होटल ही बंद हो जाए। यहाँ का डोसा मेरा फेवरेट डोसा है, इसलिए जब अगली बार आओ ना तो बिल भी पक्का होना चाहिए और उस पे लगने वाला टैक्स भी। ओके 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 सर। ये पैसे कच्चे बिल के और ये पक्के टैक्स के। सर वो अजमेरा जी की बेटी की शादी का इनविटेशन आया है, हम जाएंगे ना? जाएंगे ना, टांग अड़ाने।